वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है द पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 के तहत जब पार्टीशन का मरहला आता है, घरों के हालात ऐसे हो जाते हैं कि उस मकान या घर या जगह का बंटवारा करना पड़ता है, तो उसके लिए हम केस दायर करते हैं, अदालत सिविल अदालत में जाते हैं, दीवानी अदालतों में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मुद्दा जो है उसके लिए क्या होगा, वो क्या करेगा या उसको क्या नताइज का सामना करना पड़ेगा। उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब व्यू और लाइक करें। यूट्यूब पे आबद एडवोकेट हाई कोर्ट के नाम से मेरा चैनल है जो लीगल कानूनी मालूमात फराहम कर रहा है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हम सब पे अल्लाह ताला की ज़ात रहम फरमाए, अपने आखिरी नबी अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पे रहम फरमाए। नाज़रीन इकराम, बंटवारा अच्छी चीज़ नहीं है। इत्तफ़ाक़ में मोहब्बत में बरकत है। वालिदैन अपनी औलाद को एक ही नज़र से देखते हैं। उसके लिए वालिदैन के दिल में ये नहीं होता कि ये हमारा बच्चा अच्छा है, इसको ज़्यादा हिस्सा देंगे, ये नालायक है, इसको कम हिस्सा देंगे। नहीं, पार्टीशन बंटवारे के बारे में इस्लामी शरई अहकामात भी हैं। अल्लाह और रसूल ने हमारी रहनुमाई की है। पाकिस्तान आइन में भी हमारी रहनुमाई की गई है। अब पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 में दफ़ा 6 के तहत जब केस अदालत में जाता है पार्टीशन के लिए, बंटवारे के लिए, तो डिफेंडेंट क्या करते हैं। डिफेंडेंट वो होते हैं मुद्दा अलैह जो, और पिटिशनर एप्लीकेंट जो दावा करता है कि मुझे जी मेरा हिस्सा दिया जाए, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता या हम इकट्ठे नहीं रह सकते घरेलू वजूहात और हालात की बिना पे। तो नाज़रीन इकराम, इस सूरत में जब केस फाइल हो जाता है पार्टीशन के लिए, बंटवारे के लिए, तो दफ़ा यानी सेक्शन 6 पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 कहता है कि उसको अदालत नोटिस भेजती है भी डिफेंडेंट मुद्दा आप भी आओ और ये दावा जो हमारे पास आया है इसके जवाब में अपना बयान दो। उसको रिटन स्टेटमेंट यानी जवाब दावा कहते हैं। तो आज ये रिटन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 6 पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पंजाब एक्ट 2012 के तहत मैं आपको चंद नुकात बताता हूँ। तो उसके लिए पहले तो ये है अंडर सेक्शन 6 सब्जेक्ट टू सेक्शन 5, इससे पहले का सेक्शन जो है उससे रिलेटेड, उसमें केस हेयरिंग वगैरह प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हैं अदालत में। तो अ डिफेंडेंट इन अ सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल फाइल अ रिटन स्टेटमेंट विदिन 30 डेज। कीप इन माइंड, 30 दिन के अंदर अंदर मुद्दा अलैह को, डिफेंडेंट को अदालत के सामने हाज़िर होकर जवाब दावा दायर करना पड़ेगा। ऑफ हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन द कोर्ट एंड शैल अटैच विद द रिटन स्टेटमेंट। जवाब दावा के साथ वो अटैच करके सारी कापियाँ जो उस मकान, जगह, प्लाट की जो मुश्तरका हिस्सादारान हैं, औलाद है, जो बहन भाई हैं, वो उसके साथ डिफेंडेंट अपनी जो उसकी तहवील में है, कस्टडी में है, वो पेपर उस अपने जवाब दावा के साथ लगा के अदालत को 30 दिन के अंदर अंदर जमा करवाएगा। नंबर 2, अगर इफ़ अ डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट within the period mentioned in subsection 1 section 6
पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 के तहत अगर वो मुद्दालय या डिफेंडेंट जो है वो नाकाम हो जाता है अपनी जवाब दावा बमा जो कागजात, दस्तावेज़ात, रजिस्ट्री की कॉपी, अलॉटमेंट की कॉपीज़ वो अपने जवाब दावा के साथ लगाकर जमा नहीं करवाता, तो द कोर्ट शैल स्ट्राइक ऑफ हिज डिफेंस एंड इन दैट इवेंट he shall not be entitled to lead any evidence। अगर वो कानून अदालत के मुहैया करदा 30 दिन के टाइम वक़्त के अंदर अंदर अपनी जवाब दावा के साथ वो तमाम दस्तावेज़ लगा के जवाब दावा जमा नहीं करवाता, तो अदालत उसकी इंटाइटलमेंट ख़त्म कर देगी। स्ट्राइक ऑफ हिज डिफेंस एंड इन दैट इवेंट, और इस पर उसको ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू लीड एनी एविडेंस, तो उससे हाथ धो बैठेगा। यही चंद अल्फाज मालूमात कीमती मैंने आप तक पहुंचानी थी। जो मैंने आपको बताया है कि दफ़ा 6 पंजाब प्रॉपर्टी इमूवेबल एक्ट 2012 के तहत जवाब दावा पार्टीशन यानी बंटवारे के दौरान क्या होता है, मुद्दालय डिफेंडेंट को क्या करना चाहिए, कितने दिनों के अंदर अंदर उसने अपना जवाब दावा जमा करवाना होता है, बमा उस जगह, मकान या कागजात जो हैं उसके उनके साथ उसकी कॉपियाँ लगा के। अगर वो नहीं लगा पाता, नाकाम हो जाता है, तो फिर वो किसी चीज़ का हकदार नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट में फिर आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा, इसके साथ ही कि मेरे चैनल आबद एडवोकेट हाई कोर्ट यूट्यूब को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब में इसको पहुँचाएँ। इल्म हासिल करना हम सब का फ़र्ज़ है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़िर।